Hello bachcho, so let's understand this question. The question is asking cheap and affordable credit is crucial for the country development. Explain. Or why it is necessary for the bank and cooperative society to increase their lending facility in rural area. Explain. Or credit has its own unique role for development. Justify the statement with argument or discuss the vital and positive role of credit with examples. मतलब कि हमें ये बताना है कि एक चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट का होना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले से की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा क्रेडिट। तो जो क्रेडिट होता है तो सबसे पहला वो हमारा 3 चीजों में हेल्प करता है, प्रोडक्शन बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। और ये हेल्प करता है सामने वाले पर्सन को कि वो अपना ऑन गोइंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन को भी मीट कर पाए। दूसरा, अगर बहुत ही सस्ते में क्रेडिट मिलता है किसी भी पर्सन को तो वो स्मॉल स्केल यूनिट ऑफ इंडस्ट्री भी लगा सकती है। तो इससे क्या होगा, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी। और ये हमारा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे भी डिपेंडेंसी को कम करता है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है ए, अब मान लीजिए इनके पास कोलैटरल नहीं दिखा पा रहे बैंक को, क्योंकि जब भी हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, वहां से अगर हम लोन लेते हैं तो हमें कोलैटरल दिखाना पड़ता है। मान लीजिए ये ए है और ए जो है उनके पास कोलैटरल नहीं है, तो ये कहाँ से लेंगे लोन? ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेंगे। तो वहां पे आपको लोन के लिए कोलैटरल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको आराम से लोन भी मिल जाता है। बट द थिंग इज, कई बार क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं, जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वाले, जैसे मनी लेंडर हो गए और बहुत सारे ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, ये एक इंसान को ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। मान लीजिए ये पर्सन ए जो है वो एक फार्मर है और इन्होंने एक मनी लेंडर से लोन लिया 50,000 रुपीज और 8% इंटरेस्ट के साथ। इन्होंने बोला कि मुझे लोन चाहिए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है तुम 50,000 रुपए ले लो, लेकिन 8% इंटरेस्ट के साथ इतने इतने टाइम तक मुझे दे देना। तो ये क्या करेगा, किसान जो है वो धीरे धीरे करके अपना लोन चुकता कर देगा। लेकिन द थिंग इज, मनी लेंडर जो है वो उसको अपनी जाल में फंसा लेगा। कैसे? वो ये बोलेगा तुमने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं। अब इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का क्या घाटा होता है कि वह पता नहीं चल पाता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, क्योंकि इन्हें कोई सुपरवाइज नहीं करता है। नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेस द एक्टिविटी ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो अभी बेचारा जाए तो जाए किसके पास? तो अब ये क्या करेगा, पर्सन बी के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे प्लीज 50,000 रुपीज विद 8% इंटरेस्ट मुझे लोन दे दो ताकि मैं इस पर्सन का लोन चुकता कर पाऊं। तो ये क्या हो रहा है कि इसके ऊपर लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन चढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। ये बहुत ही विशियस ट्रैप होता है और एक बार कोई इंसान फंस जाए इसमें तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हमें क्रेडिट जो है वो फॉर्मल सोर्सेज से अगर बहुत ही चीप और अफोर्डेबल रेट में मिलेगा तो ऑब्वियसली सी बात है हम फार्मर्स को इस डेब्ट ट्रैप से सेव कर पाएंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर वो भी कम होगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।